मिथिलांचल के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य तो वैशोचार होते हैं, तो एक हैं मिथिलांचल के। बॉर्डर के इस तरफ नेपाल की तरफ मटिहानी और उस तरफ उनका जन्म स्थान। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, जहां वो पैदा हुए हैं वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। उनकी एक काफ़ी वायरल वीडियो है यूट्यूब पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये शुरुआत नेपाल से होगी। तो क्या कह रहे हैं? कहाँ से प्रेरित होकर कह रहे हैं? कहीं से पढ़ के कह रहे हैं? नहीं। That was the Holy Spirit, Lord Shiva, speaking through him, through the Shankaracharya. The Holy Spirit simply takes over. कभी कभी वो कमेंडियर कर लेते हैं। तो बोल रहे हैं शंकराचार्य, लेकिन वो बोली उनकी नहीं है। हाल ही में आचार्य सलील ने उनसे मुलाकात की, लेकिन वे अपनी बात कह ही नहीं पाए। क्यों? तो शंकराचार्य कहने लगे कि ये कलयुग जो चल रहा है वो अभी 4 लाख साल और चलेगी। तो ये समस्या है। ये क्या कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? किसके आधार पर कह रहे हैं? तो कुछ फैक्ट्स देखिए। आज धरती पर आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो क्लेम कर रहे हैं मैं हूं कल्कि। तो ये क्यों हो रहा है? शैतान, सेटन, जिसे हिंदू कहते हैं कली पुरुष, जब स्वर्ग की सृष्टि हुई और स्वर्ग के नागरिक, जिसे हिंदू कहते देव देवी, क्रिश्चियन कहते हैं एंजल्स, यानी कि आत्मा तो आत्मा ही होती है। स्वर्ग के नागरिक जो हैं देवी देवता, उनके भी आत्मा ही होते हैं। लेकिन धरती पर जो मनुष्य के जो शरीर होते हैं, उस शरीर के जगह वो जो स्वर्ग के नागरिक हैं उनको उनका जो बाहरी आवरण होता है वो अलग होता है, जिसके आधार पर उनकी क्षमता, शक्ति, ज्ञान सब बहुत उच्च कोटि की होती है। तो जब वो बनाए गए तो सबको, मनुष्य को भी और स्वर्ग के देवी देवता को भी फ्री विल दिया जाता है। यानी कि आप सही गलत कुछ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। फ्री विल यानी कि स्वर्ग के देवी देवता जो ईश्वर की आराधना वो भी करते हैं। जब वे ईश्वर की आराधना करते हैं तो अपने स्वेच्छा से करते हैं, वो बात समझ के करते हैं। तो शैतान वो देव है जिसने बगावत कर दिया कि नहीं, मैं ईश्वर की बात नहीं मानूं, मैं ईश्वर के विरुद्ध जाऊंगा। तो उस शैतान कली पुरुष, उसका चैलेंज रहा है ईश्वर को कि आपके बारे में कहा गया है आप धरती पर जाएंगे कलयुग समाप्त करने, तो मैं इतने खड़े कर दूंगा कि ये भी कह रहा है मैं हूं कल की, वो भी कह रहा है मैं हूं कल की। ऐसे में सैकड़ों लोग खड़े कर दूंगा कि लोगों को आपको पहचानने में ही दिक्कत हो जाएगी।
तो आज जो देखा जा रहा है, सैकड़ों लोग कर रहे हैं मैं हूं कल की, मैं हूं कल की क्लेम कर रहे हैं, तो वो शैतान का किया हुआ काम है, वो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। और मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि जो ढेर सारे पंडित जी कह रहे हैं कि कलयुग अब और 4 लाख साल चलेगी, तो इस बात पर जरा गौर करें, आप किसके आधार पर कर रहे हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में ईश्वर के अनंत ज्ञान का छोटा सा अंश रहता है, किसी भी, चाहे वेद हो, पुराण हो, कोई भी ग्रंथ हो, ईश्वर के अनंत ज्ञान का थोड़ा सा अंश किसी भी ग्रंथ में मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे अनंत ज्ञान का थोड़ा सा अंश इस गीता में है। तो समस्त ज्ञान के स्रोत ईश्वर, तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ से ऊपर ईश्वर, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से, क्योंकि ज्ञान से ऊपर ज्ञान के स्रोत। तो मैंने कई बार हिसाब किए हैं कि देखिए, भगवान विष्णु के मानव अवतार भगवान राम, उनकी बर्थ चार्ट हमारे पास है। वो बर्थ चार्ट कह रही है वो धरती पर लगभग 7,000 साल पहले थे। त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सब कहते हैं वो 5,000 साल पहले धरती पर थे। द्वापर युग में सारे के सारे रामायण महाभारत पड़ी हुई है। रामायण के प्रत्येक प्रमुख घटना के साथ, महाभारत के प्रत्येक प्रमुख घटना के साथ आपको रात्रि आकाश के वर्णन मिलेंगे, और वो वर्णन इतना सूक्ष्म और विस्तृत है कि वो आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी उस वर्णन को देख सकती है, समझ सकती है, उसके आधार पर डेटिंग कर सकती है। तो आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी रामायण और महाभारत के प्रमुख घटनाओं के साथ जो रात्रि आकाश के वर्णन मिलते हैं, उनको जब अपने किसी से हिसाब किताब करते हैं तो पता चलता है रामायण की घटनाएं मोटा मोटी 7,000 साल पहले त्रेता युग में, महाभारत की घटनाएं मोटा मोटी 5,000 साल पहले। तो क्या ये स्पष्ट नहीं हो जाता कि ये जो 4 युग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 युग कुछ हजार साल चलते हैं। और अगर द्वापर युग 2,000 साल चले और कलयुग अब तक 5,000 साल चल चुके हैं, तो ये भी प्रमाणित होता है कि ये जो 4 युग हैं वो बराबर लंबाई के नहीं हैं। स्वाभाविक है द्वापर युग छोटा होता है, कलयुग थोड़ा लंबा चलता है। जब कलयुग की शुरुआत होती है तो हनुमान जी को सांस लेने तक में दिक्कत होने लगती है, तो वो कैलाश पर्वत पहुंचते हैं। वहां शिव जी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है भगवान। तो शिव जी कहते हैं जिस तरह दिन के बाद रात का आना होता है, उसी तरह कलयुग का भी आना होता है, यानी कि युग आते जाते रहते हैं। लेकिन कलयुग में सब गड़बड़ी, ऐसी बात भी नहीं है कि सतयुग में जितना पुण्य कमाने के लिए लोगों को सालों तपस्या करने पड़ते थे, उतना पुण्य कमाने के लिए कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम एक बार ले ले उतनी कमाई हो जाती है।
तो सब गड़बड़ नहीं है। तो ये डेटिंग की बात है, ये जो अब कलयुग की समाप्ति भविष्य पुराण में उतना स्पष्ट लिख दिया गया है। जब नारद मुनि माता लक्ष्मी से पूछते हैं कैसे लोगों को पता चलेगा कलयुग समाप्ति का क्षण निकट है, तो वो कहती हैं मंदिरों में ताले पड़े होंगे, दारू के दुकान में लोगों की लाइन लगी होगी। तो वो भविष्यवाणी तो पूरी हो गई, कोरोना महामारी के समय में पूरी हो गई। तो जो बड़े बड़े पंडित हैं, साधु संत हैं, विभिन्न धार्मिक नेतृत्व के पद पर बैठे लोग हैं, उनको ये सब देखना चाहिए कि भगवान राम का बर्थ चार्ट है, रामायण की प्रमुख घटना के साथ जो वर्णन है रात्रि आकाश का, वही महाभारत में भी है। प्रत्येक प्रमुख घटना के साथ रात्रि आकाश का वर्णन है, जिसे डेटिंग होता है कि कब का घटना है ये भविष्य पुराण की भविष्यवाणी। तो मिथिलांचल में पैदा हुए जो शंकराचार्य हैं, जिन्होंने आचार्य सलील को जवाब दिया, बोलने ही नहीं दिया उनको कि अभी एक कलयुग 4 लाख साल और चलेगी। और कुछ ही हफ्ते पहले मैं यहाँ फिलाडेल्फिया, यूएस के राज्य पेंसिल्वेनिया के शहर, अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी शहर फिलाडेल्फिया में हूँ, और 1 घंटा ड्राइव करके मैं गया था। यहाँ एक है 1 घंटा दूर एक साईं बाबा का मंदिर, तो वहाँ के एक पंडित जी के बुलाने से मैं गया वहाँ और बात की, 1 घंटे बात की। तो वो भी यही बात, मैंने 3-4 अलग अलग एंगल से कहने का प्रयास किया कि देखिए ये बात है, वो बात है, लेकिन वो कहते रहे कि नहीं, ये कलयुग तो अभी 4 लाख साल और चलेगी। तो ये समस्या है। आप ये जो कली पुरुष है, शैतान, सेटन, तो ये लोगों को गुमराह करने पर लगी हुई रहती है। तो जिस तरह आज आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे, सब कह रहे हैं कि मैं हूं कल की, मैं हूं कल की, ताकि कंफ्यूजन हो, लोगों को सही कल की भगवान को पहचानने में दिक्कत हो, इसलिए वो शैतान करवा रहा है। तो जो लोग कह रहे हैं कलयुग और 4 लाख साल चलेगी, उनको ये बात समझने का प्रयास करना चाहिए कि एक कंफ्यूजन कौन करवा रहा है।